इमरान मसूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान जी, सबसे पहले ये बताएं, क्या कहेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या ये विपक्ष की जीत कही जा सकती है, जो लगातार बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा था इस कानून को लेकर? देखिए, जीत और हार का सवाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सब पहलुओं के ऊपर सुना है, और जिस तरह से अभी आपके संवाददाता भी बता रहे थे कि एकदम तुषार मेहता जी ने कहा कि हम लोग इन चीजों को आपके मानने को तैयार हैं और 1 हफ्ते का टाइम मिला है। अभी चूंकि मैं बाहर हूं तो पूरा मेरी वकील साहब से बात भी नहीं हो पाई प्रॉपर के बाद पता चले, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुझे पता चला है कि 1 हफ्ते तक कम से कम ये जो जल्दबाजी के अंदर एकदम निर्णय शुरू हुए थे उनके ऊपर रोक लगेगी और वो सारी चीजों को सुनने का काम सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फिर विस्तृत फैसला देने का काम करेंगे। तो आपने इसे लेकर याचिका दाखिल की थी और इसके लेकर कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई, लेकिन यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि तमाम याचिकाओं को एक साथ नहीं सुना जा सकता है। एक साथ 5 याचिकाएं जो अहम आपत्तियां हैं, तो किन आपत्तियों पर आगे भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीनियर एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, सलमान खुर्शीद साहब, उजैफा साहब और राजीव धवन साहब, ये 5 लोग अब इसके अंदर आर्ग्यू करेंगे नेक्स्ट डेट के ऊपर, 5 तारीख को शायद। तो देखिए जी बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे। और प्रभाकर जी, लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रभाकर, आप सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई सुन रहे थे, तो क्या, जैसा कि अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी की जीत किसी की हार, तो क्या कहेंगे आप अगर इस पूरे मसले को समझा जाए तो? देखिए, हार और जीत का बात है ही नहीं। हम लोग तो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं कि संविधान में जो हमारे अधिकारों के ऊपर संरक्षण संविधान ने दिया, उसके ऊपर जो कुठाराघात हुआ है उसको हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाने के लिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है, संविधान का कस्टोडियन है, और निश्चित रूप से इसके अंदर न्याय संगत फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का वो सबको मान्य होगा। मेरा सवाल है इमरान मसूद साहब कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये अर्जियां आई हैं, जो याचिकाएं आई हैं, उसमें सब में ये मांग की गई है कि इन याचिकाओं, इस कानून को खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। पूरी तरीके से कानून असंवैधानिक है। अरे लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई में भी और आज की सुनवाई में भी कोर्ट ने माना कि दो प्रावधान हैं जिसको लेकर कोर्ट को आपत्ति थी, मसलन वो जो वक्फ बाय यूजर और दूसरा जो वक्फ काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल और वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिमों की नियुक्ति का मसला था। इसके अलावा कोर्ट ने आज एक बात कही कि इस कानून में बहुत अच्छी बातें हैं। आपको उस पर क्या कहना है? देखिए, जब कोर्ट का फैसला आएगा तो कोर्ट के फैसले को हमें पसंद हो या ना पसंद हो वो मायने नहीं रखता है। हमें पसंद होना और नापसंद होना मायने नहीं रखता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। एक बात मुझे थोड़ा समझाएं कि इस कानून को कानून बनने के पहले ही जब ये विधेयक था, उसी समय से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आनी शुरू हो गई। 150 के आसपास याचिकाएं। आपको लगता है कि इसके पीछे क्या वजह है कि याचिका दायर करने वालों की होड़ सी लग गई थी सुप्रीम कोर्ट में? अरे भाई, कहाँ, एक बात तो बताइए, जो याचिका दे रहे हैं, जो जा रहे हैं, सारे जिम्मेदार लोग ही तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सब जिम्मेदार लोग पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट कम्युनिटी की तरफ से, चूंकि पूरी तरीके से हमारे। मसूद साहब से मेरा सवाल है कि जो सरकार की दलील है और जो अपोजिशन की आज जो तर्क है, सरकार की तो दलील ये है कि जो वक्फ में संशोधन किया गया, जो कानून लाया गया, वो दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट के लिए लाया गया, ताकि जो लोग इसे कब्जा किए हुए हैं, कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं, उनसे छुड़ाया जाए और दलितों, पसमानदा मुसलमानों तक उसका फायदा पहुंचाया जा सके। तो इसमें, हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी बहस हुई नहीं है, जब विस्तार से बहस होगी तब होगी। मसूद साहब,
बहुत जगह ये चर्चा होती है और लोग चर्चा करते हैं। कल भी यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुझे एक पक्षकार आए थे, उनके बारे में किसी ने इशारा करते हुए कहा, वो संयोग से पक्षकार ही थे जो इस कानून के खिलाफ आए थे। उन्होंने कहा कि देखो आदमी कानून के खिलाफ आया है जो खुद ही सैकड़ों करोड़ की वक्त की संपत्ति हड़प करके बैठा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो हड़प के बैठा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस कानून के अंदर तो उसको खुली छूट दे दी गई। इस कानून के अंदर आपने सारे प्रावधान वो हटा दिए जिससे वो वक्त की प्रॉपर्टी आप रिकवर कर सकते थे। अब वो एडवर्स पोजीशन के अंदर जा सकता है। अब उसके खिलाफ जो कार्रवाई पहले संज्ञेय अपराध माना जाता था, जमानती अपराध माना जाता था, वो गैर जमानती हो गया। तो आपने तो इस कानून के अंदर वो तमाम छूट दे दी। आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि आपने इसको जमीनों को बचाने के लिए बनाया। ये तो जमीनों को हड़पने वाला कानून है। ये तो जमीनों को हड़प करके ले जाएगा। ये जो सरकार एक बात और कह रही है कि ये धर्म का मसला नहीं है, ये धार्मिक हस्तक्षेप का मसला नहीं है, ये संपत्ति के मैनेजमेंट का मसला है, ये वक्फ के मैनेजमेंट का मसला है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म का मसला कैसे नहीं है? वक्फ बोर्ड और वक्फ दोनों अलग अलग विषय हैं। वक्फ बोर्ड केवल प्रबंधन का काम करता है और प्रबंधन सरकार के तंत्र के अंदर चलता है और सरकार का उसमें पूरा नियंत्रण रहता है। तो वक्फ बोर्ड अलग हो गया और वक्फ अलग हो गया। आपने ट्राइबल्स का नाम लेकर के मुस्लिम ट्राइबल्स को रोक दिया कि वो वक्फ ही नहीं कर सकेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ ही नहीं कर सकेंगे। तो पूरी सीधे हस्तक्षेप नहीं है तो क्या है? ये तो सीधे हस्तक्षेप हो गया। आपने हमारे धार्मिक कृत्य से करने से हमें रोक दिया, तो इससे ज्यादा और क्या होगा? इसी जो सरकार की तरफ से बातें कही गई, कल भी सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में जो बात कह रहे थे वो यही दलील दे रहे थे। कोर्ट में वो जो दलील दे रहे थे मसूद साहब, वो बात यही बार बार दलील देने की कोशिश कर रहे थे कि हम ये कानून जो ले आए हैं बहुत सोच विचार कर लाए हैं। जेपीसी को मामला गया था, संसद में विस्तृत चर्चा हुई है। बताइए उनकी दलीलें, जब संसद में विस्तृत चर्चा हुई है, उनकी दलीलें मानूं या कानून के अंदर जो लिखा हुआ है वो मानूं? जो उन्होंने कानून में लिखा हुआ है वो हम लोग बता रहे हैं। जो कानून के अंदर आपने लिख करके दिया है, हम तो उसे लिखे हुए को कह रहे हैं। आप दलील क्या दे देंगे इसके ऊपर के वो आपने गैर जमानती नहीं करा? आपने लिख के दिया, गैर जमानती कर दिया। आप दलील दे देंगे आपने लिमिटेशन एक्ट नहीं हटाया, आपने हटा दिया कि वो एडवर्स पोजीशन का रास्ता खोल दें कि वो चले जाएं एडवर्स पोजीशन के अंदर। आपने तो सारे रास्ते जो कब्जा करे हुए लोग हैं उनको देने का काम कर दिया। आपने सारी वक्फ की प्रॉपर्टी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है फैली हुई है, उस पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो काबिज लोग हैं उनके लिए एक सुगम रास्ता बनाने का काम कर दिया। अब मुझे एक मीटिंग में जाना है साहब, मैं जो आज सीजीआई ने कहा था वो बात ये कि बस एक आखिरी सवाल ले लीजिए कि सीजीआई ने कहा कि कल इस कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की गई थी, हमने उसे नहीं सुना क्योंकि इस कानून में कुछ अच्छाइयां भी हैं तो कुछ कमियां भी हैं। जिन कमियों की तरफ बात हो रही थी उस पर रोक लग गई। तो जो अच्छाइयों की बात कोर्ट कह रहा है, हालांकि आप यहां पर जितने लोग आए हैं कानून के प्रत्येक प्रावधान पर आपत्ति है, तो जब कोर्ट ने यह बात कही कि कुछ अच्छाइयां भी हैं उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी कोर्ट कहेगा हमें उसको मानना है, उसके ऊपर कोई सवाल ही नहीं हो सकता। अगर वो अच्छा लगेगा तब भी मानना है, बुरा लगेगा तब भी मानना है। तो देश तो कानून से चलेगा, हम तो कानून के मानने वाले लोग हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा वो तो हमें मानना ही है, उसके अंदर तो कोई दूसरा सवाल ही नहीं पैदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मसूद साहब, बहुत धन्यवाद।